मम्मी जी, क्या कुछ कर रही हैं? मुझे आपसे कुछ पूछना था। इस बार दिवाली के लिए गुजिया, नमक पारे या अन्य चीज कुछ बनाना नहीं है क्या? कुछ ही दिन बचे हैं दिवाली आने में। कुसुम अपनी सास कामिनी जी से बोली। कामिनी जी बोली, बहू, तुम्हें अक्ल कब आएगी? अभी कुछ रोज पहले ही कनक के ससुर का देहांत हुआ है। उसकी सास और उसे क्या अच्छा लगेगा ये सब कि उसके घर में मातम है और उनके मायके वाले पटाखे और खुशियां मनाएं? क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? कुसुम बोली, ठीक है मम्मी जी, और अपने काम में लग गई। कुछ महीने बाद उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो मायके जाना चाहती थी। मम्मी जी, पापा की तबीयत खराब है, कुछ दिनों के लिए मैं मायके हो आती हूँ। कामिनी जी बोली, ठीक है बहू, पर जल्दी आना, होली आने वाली है, घर की साफ सफाई करनी है। कुसुम बोली, जी मम्मी जी, पापा की तबीयत में सुधार होते ही आ जाऊंगी। लेकिन कुसुम के पापा की तबीयत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। सारी क्रियाकर्म निपटाकर कुसुम नम आंखों से ससुराल वापस आ गई। अगले ही दिन कामिनी जी ने उसे कहा, बहू, अब जो होना था हो गया, होली आ रही है, घर की साफ सफाई भी करनी है। वैसे ही मायके में तुमने बहुत दिन लगा दिए, पर क्या फायदा हुआ? तुम्हारे पापा तो दुनिया से चले गए। फालतू में इतना वक्त गवाया तुमने वहां पर। अरे, जाने वाले को कोई रोक सका है? अब कल से होली की तैयारी शुरू कर दो। घर में रिश्तेदार आएंगे तो क्या कहेंगे? कुसुम बोली, लेकिन मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरे पापा का देहांत हुआ है। अब ऐसे में मैं होली का त्योहार कैसे मना सकती हूँ? मुझसे तो खाना भी खाया नहीं जाता। हर पल मुझे पापा की याद आती है, और आप त्योहार की बात कर रही हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कामनी जी बोली, तो क्या हुआ? तुम्हारा घर ये है, वो नहीं, फिर तुम्हारे मायके से क्या लेना देना? तुम्हारे मायके वाले अगर ना मनाए होली दिवाली, तो क्या हम भी त्योहार छोड़ देंगे? अरे, ये तो वही बात हो गई कि उन्हें भूख नहीं है तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। कभी भला ऐसा कहीं देखा गया है? कुसुम की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कहा, मम्मी जी, मुझे आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले आपने दिवाली नहीं मनाई, क्योंकि कनक के ससुर जी का देहांत हो गया था। वो भी तो दूसरे घर की बहू है। फिर हमने अपने घर में दिवाली क्यों नहीं मनाई थी? है कोई जवाब आपके पास इसका? कामिनी जी गुस्से से बोली, वो इस घर की बेटी है, और बेटी के सुख दुख में उसके घर वाले साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तुम अपनी तुलना मेरी बेटी से मत करो, समझी? बड़ी आई मेरी कनक से अपनी तुलना करने वाली। कुसुम रोते हुए बोली, तो क्या ये घर मेरा नहीं है? अगर है तो मेरे दुख में आप साथ क्यों नहीं दे रही हैं? बेटी का मायका कभी न छूटे, इस बात का ख्याल आपको रहता है, और बहू को ससुराल में कदम रखते ही मायका भूलने को क्यों कहा जाता है? बहू से उम्मीद की जाती है कि वो ससुराल और सिर्फ ससुराल वालों को ही दिल से अपनाए, लेकिन खुद का दिल बहू के लिए बहुत छोटा कर देते हैं। ऐसी दोहरी मानसिकता आखिर क्यों है मम्मी जी? मुझे अच्छा लगता अगर आप मेरा दुख समझती, अपनापन दिखाती और प्यार से मेरे सर पर हाथ रखकर कहती कि बहू, हम तुम्हारे दर्द में शामिल हैं। लेकिन नहीं, आपने मेरे दिल को और दुख दिया है जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। इतना कहकर कुसुम रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वही कामिनी जी के पति मनोहर बाबू खड़े थे। कामिनी जी गुस्से से मनोहर बाबू को बोली, सुना आपकी लाडली बहू ने क्या कहा? मनोहर बाबू ने कहा, हाँ, मैंने सुना। जो तुमने कहा वो भी, और जो उसने कहा वो भी। और क्या गलत कहा उसने? तुम ये सोचो, कल को मुझे अगर कुछ हो जाए और तुम्हारी बेटी को उसके ससुराल वाले ऐसा कुछ कहें तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? अपनी बेटी के लिए इतनी तकलीफ, और वही बहू के लिए दोहरी मानसिकता, ये तो अच्छी बात नहीं है। आखिरकार अंत में बहू ही हमारी होगी, ना कि तुम्हारी बेटी। इतना कहकर वो चले गए। वक्त बीता। अब कनक के ससुराल में उसकी सास अकेली हो गई थी, तो वो उसे मायके आने जाने से रोकती थी, ये कहकर कि तुम्हारी भाभी तो बहुत कम मायके जाती है, फिर तुम आए दिन वहां जाकर क्यों बैठ जाती हो? कनक ने जब सारी बात कामिनी जी को बताई,
तब कामिनी जी को एहसास हुआ और उन्हें कुसुम की बात याद आई। कामिनी जी से कुछ कहते नहीं बन रहा था, आखिर बात तो सच ही कही थी। हाँ, लेकिन कुसुम की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया। अगले दिन जब कुसुम होली की तैयारी करने लगी तो कामिनी जी बोली, बहू, इस बार हम होली नहीं मनाएंगे। इस बार वृद्धाश्रम में जाकर मिठाई और रंग बुजुर्गों को तुम्हारे पापा की तरफ से दान कर देंगे। कुसुम अपनी सास की बात सुनकर रोने लगी और भागकर उन्हें गले से लगा ली। आज उसे लगा कि ये परिवार उसके दुख में शामिल है। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।